हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम औसत का टॉपिक कवर करेंगे। औसत से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औसत क्या है? वह संख्या जो दिए गए आंकड़ों के मध्य को बताती है, इसलिए इसे माध्य भी कहते हैं। माध्य को मीन कहा जाता है। यहाँ पर कहा गया है कि औसत वह संख्या है जो दिए गए आंकड़ों के मध्य को बताती है। जो आंकड़े दिए गए हैं उसके मध्य की जो संख्या होती है उसे औसत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर 5 लगातार संख्या ले, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य अंक क्या होगा। मध्य अंक का अर्थ होता है जो मध्य का अंक हो, अर्थात बीच का अंक हो। तो बीच का अंक यहाँ पर क्या है? 3 है। देखिए, जब संख्या 5 दी हो तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये संख्या 5 दी है, डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि संख्या यहाँ पर आपकी 3 आएगी, औसत 3 आएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको नहीं पता है कि ये डायरेक्ट इस प्रकार से करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर आपके पास कितनी संख्या है? कुल संख्या 5 है, तो यहाँ पर कर ले बटे में 5 और संख्याओं का योग यहाँ पर बताना है। तो 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15, तो 15 बटे 5 हो जाएगा। 5 से इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मध्य का अंक इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं या आप फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। औसत या माध्य की गणना किस प्रकार से करेंगे, कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो जस्ट अभी आपको बताया है कि औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पर, यदि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, इसमें बताया गया है कि कुल संख्याएं कितनी है? n है। तो जो कुल संख्याएं होती हैं वो सदैव बटे में होती हैं। कुल संख्या सदैव बटे में होती हैं। अब यहाँ पर संख्याओं का योग करना है, जो योग होगा ये अंश में लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट प्लस xn होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 6 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। औसत मतलब मध्य का अंक। 6 7 8 9 10, तो मध्य का अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। औसत कितना है? 8 है। अब यहाँ पर जिसे डायरेक्ट नहीं करना आता है वो क्या कर सकता है? सभी अंकों को जोड़ ले। जितने संख्या यहाँ पर दी हुई है सभी का योग कर ले। इसके बाद में आपको क्या करना है, जितने संख्या दी हुई है उन्हें काउंट करके उतने नंबर लिख ले। तो यहाँ पर संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, संख्या कितनी है? 5 है। और कुल योग कितना है? 40। ठीक है, कुल योग कितना है? 40, तो 5 8 40। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो गया? 8। तो आप दो प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। औसत चाल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? यदि कुछ दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा उतनी ही दूरी, यहाँ पर कहा गया है कि जो दूरी आपको दी गई है वही दूरी होनी चाहिए और y किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया गया है, तब आपकी औसत चाल 2xy अपॉन x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दूरी आपके सेम हो। ठीक है, दूरी जो हो वो आपकी समान होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दूरी क्या हो? समान हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है कि एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए तक की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करो। यहाँ पर कहा गया है ए से बी तक की दूरी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए से बी तक की दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि बी से ए तक दूरी, दूरी सेम ही है आपकी। ठीक है, बी से ए तक की दूरी समय कितना लग रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपका औसत चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2xy अपॉन x प्लस y। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूले में इस प्रकार से रख देना है, तो 2 इंटू
4 इंटू 6 अपॉन में 4 प्लस 6, तो यहाँ पर कितना होगा, नीचे आपका 10 हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 5 जा कितना होता है 10, और यहाँ पे 24, ठीक है, 24 अपॉन 5, 5 4 जा कितना होता है 20 होगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पे कितना बचा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 टाइम जाएगा तो 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर यहाँ पर 4.8 आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। मध्य का अंक पूछा है, यहाँ पर 5 विषयों में प्राप्त किए गए अंक है, तो 75 को आप 5 बार इस प्रकार से लिख के या आंसर कर ले या आप इसे सॉल्व कर ले। तो ये दो मेथड आपके हैं। देखिए, बीच का अंक ज्ञात करने के लिए 2 अंक आपके राइट के और 2 अंक आपके लेफ्ट के छोड़ देने। बीच का अंक यहाँ पर कितना बचा, 75 बचा। आपका दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पर 75, यहाँ पर अंक बताए गए कि प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं, तो 75 आप 5 बार इसको ऐड करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 5 बार गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 से भी इसको भाग कर देंगे फिर भी आपका 75 आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ये 2 मेथड है। नेक्स्ट है, यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य होगा। अंतिम 3 प्रेक्षण यहाँ पर कहा गया है x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10। यहाँ पर माध्य कहा गया है। इन 3 संख्याओं को जोड़कर 3 से आपको भाग करना है। जितनी संख्याएं आपको जोड़ना है उतनी ही नंबर से आपको भाग कर देना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो गया। अब यहाँ पर आपको संख्याएं ऐड कर लेनी है। 3 प्लस 5 कितना होगा, 8 होगा, 8 7 15 और 10 25, तो यहाँ पर प्लस में क्या होगा 25, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 25, और यहाँ पर क्या होगा, बटे में संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 है, तो बटे में क्या कर देंगे 5। माध्य आपको दिया गया है कितना है 9 है। अब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर प्लस में 25 है, इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल में 5x हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 20 बचेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 20/5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है इन सभी संख्याओं में रख देना है, तो संख्याएं आपको पता चल जाएंगी। तो x बराबर आपको दिया ही है 4 है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 करेंगे 9 हो जाएगा, और 7 है 11 हो जाएगा, 10 है 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का माध्य। अंतिम 3 संख्या यहाँ पर आपकी ये हो गई, तो यहाँ पे 9 और 10 कितना होगा 19, और एक 20 और 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से करेंगे। अब 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 11 सही 1/3। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। औसत आयु यहाँ पे 5 सदस्य की कितनी है 20 है, तो 5 गुणे 20 बराबर कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 बराबर कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर कहा गया है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। प्रेजेंट में 10 वर्ष का वह है। सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। तो अब कितने हैं, अभी यहाँ पर 10 का गुणा करके माइनस कर देना है। सदस्य कितने हैं 5 है, और 10 वर्ष बच्चे की आयु हो गई है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि जब पैदा हुआ था तब, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है 5 गुणे 10 कर देना है, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो पहले पूछा है औसत आयु क्या थी पूछा है, ठीक है। 100 माइनस 50 कर देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका 50 बचा। अब यहाँ पर सदस्य कितने हो जाएंगे, सदस्य अब 5 नहीं होंगे 4 होंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात यहाँ पर की गई है जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। तो तब सदस्य कितने थे 4 थे।
जब बच्चा हुआ तो सदस्य कितने होंगे, 5 हो गए। तो यहाँ पर बच्चे के बर्थ से पहले सदस्य कितने थे, 4 थे। तो यहाँ पर 4 से भाग कर दे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, 12 वर्ष 6 महीने। अब 12 वर्ष 6 महीने कैसे आएगा, ये कंप्लीट 12 तो आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ष बराबर कितना होता है, 12 महीने होता है। अब यहाँ पर देखें 0.5 और 0.5 कितना हो गया, 5 5 10 0 और यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो 0.5 कितना हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा। ठीक है, 0.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 महीने। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य कहा गया है 15 है, तो माध्य बराबर कितना है, 15 है और प्रथम n संख्या है। प्रथम n संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, n+1 कर देना है। n+1 बटे में कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15 दूना 30 बराबर क्या होगा, n+1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 29 हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 का माध्य होगा। माध्य का मतलब होता है कि बीच का अंक, पहले हम संख्या यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। 10 संख्याएं, ये 5 इधर हो गए और ये 5 इधर हो गए। अब बीच की 2 संख्या यहाँ पर ले लेंगे, 4 4 संख्याओं को छोड़ देंगे। ठीक है, टोटल 10 संख्या है, 4 संख्या आपकी राइट और 4 संख्या आपकी लेफ्ट की छोड़ देंगे। अब यहाँ पर बीच की 2 संख्या ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 + 12 22 हो जाएगा। अब 22 को 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, 22 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11। आपका आंसर यहाँ पर 11 सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो संख्या यहाँ पर कितनी होंगी, 7 होंगी। औसत यहाँ पर आपको दिया गया है 20। ठीक है, यहाँ पर औसत लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर औसत लिखते हैं जो संख्या दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट संख्या लिखनी है, 7 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं तो x से स्टार्ट करेंगे, x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4 + x+5 + x+6, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं को आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, इसका तो क्रॉस मल्टीपल करें, 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा, 7x हो जाएंगे। यहाँ पर 7x जब संख्याएं जोड़ेंगे तो 1 यहाँ पर है, 2 ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 5 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 21 हो गया। 7 कॉमन ले ले, तो जब 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 20 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पर x + 6 में रख दे, यही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यही सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 6 13 का 3 और 2 23। आपका आंसर यहाँ पर 23 होगा, सी। क्योंकि यहाँ पर 5 में रखेंगे तो कितना होगा, 7 5 12 22 आएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, सबसे बड़ी संख्या पूछी है। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर कहा गया है, यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है। जब ये सेंटेंस लिखा हो, किसी विषय में औसत अंक इतना है या औसत इतना है, तब क्या करना है, जितनी संख्या दी गई है उनका आपस में गुणा कर देना है। यहाँ पर 4 विषय के अंक यहाँ पर कितने हैं, 200 है। 4 विषय के अंक कितने हैं, 200 हैं। अब यहाँ पर 3 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत 48, 3 गुणे 48 कर देना है। 3 गुणे 48 बराबर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, 144। अब यहाँ पर चौथे विषय का प्राप्त अंक पूछा है कि कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 200 से 144 घटा देना है। तो 10 से 4 गया, 6 बचा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी 56।
ठीक है, 56 आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या है, यहाँ पर माध्य लिख दिया है, औसत ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूज ना होइएगा। आपको क्या करना है, 5 गुणे 26 कर देना है। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 का 30 का 0, 5 दूनी 10, 3 13, 130 हो गया। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक संख्या निकाल देंगे तो संख्या कितनी बचेंगी, 4। माध्य कितना है, 24। 4 गुणे 24, ठीक है, 4 चक्कू 16 का 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, 96। अब आपको क्या करना है, 130 से 96 निकाल देना है, तो आपको संख्या पता चल जाएगी कि कौन सी संख्या निकाली गई है। 130 से 96 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, ये हो जाएगा, यहाँ पर 12 बचेगा, 3 34। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह संख्या आपको दी गई है, इसका औसत 12 है, संख्या का मान क्या होगा। औसत आपको दिया गया है 12 है, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग। संख्या का योग कर ले यहाँ पर। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं कितनी है, 7 है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 70 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 70 हो जाएगा, इसे जोड़ के देख लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, ये हो जाएगा 29, 29 और 1 30, 10 40 हो जाएगा। 8 7 15, 15 15 30, 70 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 70 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84। और ये प्लस का 70 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर आपका x रहेगा। 84 से 70 जाएगा, कितना बचेगा, 14। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको डिटेल से समझा देंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।